हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाजिर हूँ एक रिच बॉय और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर गर्ल की रोमांटिक लव स्टोरी को लेकर। ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 5 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंगहुई सो रही होती है। डॉक्टर सुई सैन से मिलने आते हैं और पूछते हैं, क्या तुमने उस लड़की को ढूंढ लिया है? सैन बोलता है, हाँ वो मैंगहुई ही थी। सुई मैंगहुई को देखते हैं। सैन डॉक्टर सुई से कहता है, मैंने ये कॉस्मेटिक कंपनी उसी के लिए शुरू की थी। मुझे पता नहीं था वो मुझे ऐसे मिलेगी। वो मेरी वजह से उस पर्सनालिटी डिसऑर्डर जैसी बीमारी का सामना कर रही है। मैं सोच भी नहीं सकता कि उसने इतने साल उस निशान के साथ कैसे बिताए होंगे। पता नहीं मैं वो फाउंडेशन बना पाऊंगा या नहीं जो उसके निशान को कवर कर सके। दिखने में वो एक प्रिंसेस की तरह है। डॉक्टर सुई पूछते हैं, तो अब तुम क्या करोगे? सैन कहता है, भगवान ने मुझे ये दूसरा मौका दिया है अपनी गलती को सुधारने का। डॉक्टर सुई पूछते हैं, कैसे? सैन कहता है, वो मुझे पसंद करती है, मेरे साथ रहना चाहती है, तो मैं उसका बॉयफ्रेंड बनूंगा। फ्यूचर में उसका ध्यान रखूंगा, उसकी सारी विशेष पूरी करूंगा। डॉक्टर सुई कहते हैं, क्या तुम सच में उसके साथ रहना चाहते हो? सैन कहता है, मैं उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। डॉक्टर सुई कहते हैं, ठीक है, अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो कहीं भी तो तुम कभी भी मुझे कॉल कर सकते हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। सैन कहता है, ओके। डॉक्टर सुई वहाँ से चले जाते हैं। सैन मैंगहुई की डायरी पढ़ता है जिसमें उसकी विशेष लिखी होती हैं। नेक्स्ट सीन में मैंगहुई सोकर उठती है और देखती है कि जो चीजें वो चाहती थी वो सब वहाँ होती हैं। वो ये देखकर खुश होती है। तभी देखती है कि सैन नीचे सो रहा है और वो ये देखकर शॉक हो जाती है और उसकी नाक पर हाथ रखकर चेक करती है और सोचती है, जिंदा है अभी तो। वो अपने कॉन्फिडेंट कैरेक्टर में है और पिछली सारी बातें याद करते हुए कहती है कि अब मैं इसे कैसे एक्सप्लेन करूंगी, और कहती है अब मुझे जाना चाहिए, और जाने लगती है। सैन अचानक उठ जाता है। सैन कहता है, तुम उठ गई? मैंगहुई उसे पीछे मुड़कर गुड मॉर्निंग विश करती है। सैन पूछता है, मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जो तुम्हें पसंद आए? मैंगहुई कहती है, आप क्या कर सकते हैं, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। सैन पूछता है, तुम्हें ये सब पसंद नहीं तो तुम बताओ तुम्हें क्या पसंद है? मैं तुम्हारी पसंद से ही सब खरीद कर लाऊंगा। अब मैं तुम्हारा रियल बॉयफ्रेंड हूँ, बताओ तुम्हें क्या पसंद है? अपने दूसरे कैरेक्टर में होने की वजह से वो शॉक होकर कहती है, क्या मेरे रियल बॉयफ्रेंड? सैन कहता है, हाँ। मैंगहुई कहती है, आपके कहने का क्या मतलब है? सैन कहता है, लाइफ में हमेशा तुम्हारी देखभाल करूंगा। मैंगहुई पूछती है, बट क्यों? सैन बोलता है, क्योंकि तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, और उसके पास आने लगता है। मैंगहुई शॉक होकर सोफे पर बैठ जाती है। मैंगहुई कहती है, आई एम सॉरी, ये सब मेरी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की वजह से हुआ है। आप कैसे मेरे बॉयफ्रेंड बन सकते हैं? मैंने ये सब शो में रहने के लिए किया था। आप अच्छे इंसान हैं इसलिए आपने मुझे डेट किया, लेकिन मैं सच में नहीं चाहती कि आप मेरे बॉयफ्रेंड बनो। इस रूम का बिल और ये सारे गिफ्ट के पैसे आप मुझे बता दो, मैं आपको रिटर्न कर दूंगी। सैन कहता है, तुम्हारा मतलब तुम मुझे पसंद नहीं करती? ये एक गलतफहमी थी, तुम मेरे साथ रिलेशनशिप नहीं चाहती हो? मैंगहुई बोलती है, सॉरी, ये सब मेरी गलती है, अब मैं जा रही हूँ, और जाने लगती है। सैन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम रेस्ट करो, मैं चला जाता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। मैंगहुई पीछे से कहती है, मैं चेकआउट कर दूंगी 12 बजे से पहले। नेक्स्ट सीन में मैंगहुई ताऊ से कहती है, उसने मेरी इमेजिनेशन वाली सोच को शो में एक्सेप्ट कर लिया है। ताऊ पूछती है, क्या तुम सच में सैन को पसंद नहीं करती? वो बहुत अच्छा इंसान है। मैंगहुई कहती है, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैंने कहा था कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है, तो वेइली ने मुझे परेशान भी किया। ताऊ कहती है, पर मुझे लगता है अब वो तुम्हें सच में पसंद करता है। मैंगहुई कहती है, ये मत बोलो तुम अब। नेक्स्ट सीन में सैन डॉक्टर सुई से कहता है कि अब मैं क्या करूं? डॉक्टर सुई पूछते हैं कि तुम परेशान किसके लिए हो? तुम लिक्विड फाउंडेशन नहीं बना सकते? या परेशान हो कि उसके लिए तुमने कितने सारे रुपए खर्च कर दिए और अब वो तुम्हारा प्यार नहीं चाहती? तुम्हारे पास टाइम कम है तो अब तुम्हें पैसे ही यूज करने चाहिए। सैन कहता है, मुझे लगता है तुम मेरी हेल्प नहीं कर रहे बल्कि पैसे गिनवा रहे हो। डॉक्टर सुई कहते हैं, तुमसे प्यार नहीं करती, इस बारे में मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन उसके फेस पर जो निशान है उसके लिए जरूर पूरी कोशिश करूंगा। सैन कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? डॉक्टर सुई कहते हैं, मैं एक मीटिंग अरेंज कर सकता हूँ उसे ऑपरेशन की डिफिकल्टी बताने के लिए। सैन खुश होकर कहता है, ठीक है, तुम सच में कमाल हो, मैं उसे अभी बता कर आता हूँ, और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में मैंगहुई डॉक्टर सुई से हॉस्पिटल मिलने आती है। डॉक्टर सुई मैंगहुई का चेकअप करते हैं और कुछ नहीं बोलते। कोई बात नहीं, बहुत से लोग मुझे देखकर ऐसे ही रिएक्ट करते हैं। डॉक्टर सुई बोलते हैं, इधर आओ, बात करते हैं इसके बारे में। वो पूछते हैं, तुम मुझे बताओ ये कैसे और कब हुआ? मुझे पता है ये तुम्हारे लिए मुश्किल है। मैंगहुई कहती है, ये पास्ट था, मैं इसे दोबारा याद नहीं करना चाहती। डॉक्टर सुई कहते हैं, सॉरी, कोई बात नहीं। मैंगहुई कहती है, मेरे सारे फ्रेंड कहते हैं मुझे इसका सामना करना ही पड़ेगा। डॉक्टर सुई पूछते हैं, तो अब कैसे क्या करोगी? मैंगहुई बोलती है, मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मैं इसे कवर कर सकती हूँ मेरे फाउंडेशन के साथ। डॉक्टर सुई कहते हैं, हाँ, लकीली तुम मेकअप आर्टिस्ट हो।
पर चाइना में डॉक्टर स्मिथ हैं तुम्हारी सर्जरी के लिए। सैन और मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करेंगे। मैंगुई कहती है अब इस निशान का ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता मेरी लाइफ पे। आप लोग अच्छे इंसान हैं, पर मैं अब सैन को परेशान नहीं करूंगी। डॉक्टर सुई पूछते हैं तुम और सैन? मैंगुई बोलती है ये बस एक गलतफहमी है, हमारे बीच सब क्लियर हो गया है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर सुई सैन को कॉल करते हैं और बताते हैं मैंने मैंगुई का निशान चेक किया है, वो बहुत गहरा है और कई साल भी हो गए हैं, तो उसे ठीक करना मुश्किल है, लेकिन डॉक्टर स्मिथ सर्जरी करेंगे तो ठीक होना पॉसिबल है। सैन कहता है मैं अपनी सारी सेविंग्स दे दूंगा इस सर्जरी को बुक करने के लिए। डॉक्टर सुई कहते हैं मैंने ऑलरेडी बुक कर दी है। सैन कहता है थैंक यू। नेक्स्ट सीन में मैंगुई सबको सॉरी बोलती है और कहती है मैंने हमेशा आप सबसे झूठ बोला है और आपको हमेशा परेशानी दी है। मेंबर्स कहते हैं नहीं, वो तो हम ही बहुत केयरलेस थे और बार बार तुम्हें एम्बैरेस करते हैं। वी आर सो सॉरी। मैंगुई बोलती है आप लोग तो मेरे लिए जीनियस हो। क्या आप टीम में रहने के लिए मुझे परमिशन देंगे मेकअप के लिए? एक मेंबर उसके पास आकर कहती है कोई बात नहीं, हम सब समझते हैं, चिंता मत करो, तुम्हारी मर्जी है रहना और जाना, ओके। मैंगुई कहती है आप लोग समझ रहे हैं मेरा रिलेशन है सैन से। सब कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है। सब वहाँ बातें बनाने लगते हैं। तभी एक आदमी वहाँ आकर पूछता है मिस मैंगुई? तो वो कहती है मैं ही हूँ। वो आदमी उसके लिए गिफ्ट्स और डॉल्स लाता है और कहता है ये मैनेजर सैन ने आपको देने के लिए कहा है, प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। एक मेंबर कहती है ये ट्रू लव है। नेक्स्ट सीन में मैंगुई सैन से मिलने आती है। सैन पूछता है तुम यहाँ कैसे? मैंगुई अपना बैग ओपन करती है और बोलती है सॉरी आपको परेशान करने के लिए, और मेरे पास कोई फाउंडेशन का फॉर्मूला नहीं है। ये है जो मैंने 8 अलग अलग प्रोडक्ट से मिलाकर बनाया है अपने स्किन टोन के हिसाब से। ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। मेरे पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है। और कहती है अपना हाथ दीजिए और निशान कवर करके दिखाती है और कहती है अपने निशान को ऐसे कवर करती हूँ, तो आप मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हैं? सैन बोलता है तुम्हारा मतलब तुम्हारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है फाउंडेशन बनाने का? मैंगुई कहती है हाँ, इसलिए आपको कोई जरूरत नहीं है मेरे लिए डेट करने की या कुछ भी करने की। सैन कहता है मेरे लिए फाउंडेशन जरूरी नहीं है, तुम जरूरी हो। जियांग ये सुनकर शॉक हो जाता है। मैंगुई कहती है मैं जानती हूँ आप जीनियस इंसान हैं, पर मैंने जो किया वो मेरी बीमारी की वजह से था जिसमें मुझे सच पता नहीं होता। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मैंगुई कहती है लेकिन आपने मेरी डायरी पढ़ी है मेरी बिना परमिशन के, मैं आपको ऐड क्यों करूं अपनी विश लिस्ट में? मैं कैसे इन सब चीजों के पैसे रिटर्न करूंगी? सैन कहता है सॉरी, पर अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं लेकर आऊंगा तुम्हारे लिए, ओके। मैंगुई कहती है ध्यान से सुनो, आपको कोई जरूरत नहीं है मुझे और गिफ्ट देने की, आप मेरे कुछ नहीं लगते। सैन उसके पास आता है और कहता है तुम ये सब अपनी विश लिस्ट में शामिल कर लो, मेरा मतलब है जो भी तुम्हें पसंद है मैं तुम्हारे लिए लाऊंगा ताकि तुम हमेशा खुश रहो। मेरा और कोई इंटेंशन नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैंगुई को परेशान देखकर कहता है क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं? मैंगुई कहती है ओनली फ्रेंड्स। सैन कहता है ओके। मैंगुई मान जाती है। नेक्स्ट सीन में मैंगुई सैन से टकरा जाती है जिससे उसका सामान नीचे गिर जाता है। सैन बोलता है क्या मैं तुम्हें डिनर पे लेके चलने के लिए पूछ सकता हूँ? मैंगुई कहती है नहीं थैंक यू। सैन बोलता है हम सिर्फ दोस्त हैं, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ खाना खाना चाहता हूँ। मैंगुई कहती है आप क्या चाहते हो? सैन बोलता है जापानीज फूड कैसा रहेगा? मैंगुई कैलकुलेशन करके बोलती है नहीं मुझे ये पसंद नहीं है। सैन पूछता है क्या हम घर का बना हुआ कुछ खा सकते हैं? वो मान जाती है। सैन जियांग को कॉल करता है रेस्टोरेंट में टेबल बुक करने के लिए। मैंगुई उस रेस्टोरेंट का प्राइस ऑनलाइन देखती है और शॉक होकर गिरने लगती है और सैन पकड़ लेता है। सैन बोलता है क्या हुआ? मैंगुई कहती है कुछ नहीं, तुम्हारे साथ डिनर के लिए एक्साइटेड हूँ बस इसलिए। सैन कहता है ओके मैं चलता हूँ। नेक्स्ट सीन में मैंगुई सैन के घर जाती है। सैन उसे देखकर कहता है तुम यहाँ कैसे, और अंदर आने के लिए कहता है। मैंगुई को वहीं रोककर भागकर कपड़े चेंज करने जाता है। वापस आने के बाद मैंगुई पूछती है तुम्हारे कपड़े गीले क्यों हैं? सैन कहता है अभी वॉश किए थे ना इसलिए। मैंगुई पर्स से एक बॉक्स निकालकर सैन को देती है। सैन बॉक्स ओपन करके देखता है और कहता है तुम सिर्फ इसे देने के लिए यहाँ आई हो? मैंगुई कहती है नहीं, मैं सॉरी बोलने आई हूँ, मेरी वजह से आपका शो बंद हो गया, मुझे उम्मीद है आप मुझे माफ कर देंगे। और मैं शॉपिंग करने के लिए गई थी तो लगा कि मुझे आपको थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि आपने मेरा बहुत ध्यान रखा, इसलिए आपके लिए ये गिफ्ट लेके आई हूँ। सैन उसे बैठने के लिए कहता है। मैंगुई बैठ जाती है। सैन कहता है थैंक यू गिफ्ट के लिए, पर मैं शो के बारे में और कोई बात नहीं करना चाहता क्योंकि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैंने स्पॉन्सरशिप वापस ले ली है, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। फिर पूछता है तुम कुछ पियोगी? मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाता हूँ, और चाय बनाने चला जाता है। मैंगुई वहाँ एक पर्दा देखती है और उसे हटाकर देखती है कि वहाँ सैन के बहुत सारे सर्टिफिकेट्स होते हैं और देखती है कि वहाँ डोनेशन के अवार्ड्स भी हैं।
फिर वो याद करती है वो सारी बातें जिसकी वजह से वो उसे कंजूस समझती है। अचानक सैन की आवाज सुनती है और पर्दा वापस लगा देती है। सैन कहता है चिंता मत करो, मैं शो के मेंबर को सब बता दूंगा कि हमारा रियल रिलेशन क्या है। नेक्स्ट सीन में मैंगहुई ताओ को फोन पे बताती है सैन बहुत अच्छा इंसान है, पता नहीं लोग उसे बुरा क्यों समझते हैं। ताओ कॉल कट कर देती है। मैंगहुई बैठी होती है। टीम मेंबर सैन के बारे में बातें बनाते हुए कहते हैं वो बहुत कंजूस है। मैंगहुई कहती है ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छे इंसान है। सभी मेंबर शॉक होकर कहते हैं तुम्हें क्या हो गया, कल तक तो उसकी बुराई कर रही थी। मैंगहुई सैन को मैसेज करके डिनर के लिए पूछती है। सैन कहता है काम खत्म करके मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। मैंगहुई खुश हो जाती है। सैन दोबारा फोन पर कहता है सॉरी मैं काम की वजह से नहीं आ सकता। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। सैन जियांग को कहता है ऑफिस स्टाफ से खाना ऑर्डर करने के लिए कहो, मुझे एक्सपेंसिव वाउचर चाहिए। सभी फूड ऑर्डर करने लगते हैं। मेई को एक्सपेंसिव वाउचर मिलता है। सैन मैंगहुई को वो वाउचर सेंड कर देता है और डिनर ऑर्डर करने के लिए कहता है। मैंगहुई ये देखकर खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में जियांग सैन को कहता है बॉस ये हमारी कंपनी का लेटेस्ट स्किन केयर प्रोडक्ट है और बहुत एक्सपेंसिव भी है। सैन कहता है ठीक है, इसे मैंगहुई के लिए डिलीवर करवा दो। वो शॉक हो जाता है। नेक्स्ट सीन में मैंगहुई उस प्रोडक्ट को ओपन करती है और प्रोडक्ट देख के खुश होती है। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और न्यू अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। तब तक के लिए बाय बाय।